तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी साथियों। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हम चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने ठीक तरीके से पढ़ा। आज हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कुछ पहले अपने थोड़ी बहुत बातें इनके बारे में अपने पिछले एपिसोड में की थी। अगर मोटे तरीके से बात करूँ साथियों तो हम मैंने पहले आपको कहा था कि हम आज रणथंभौर के बारे में और रणथंभौर के चौहानों के बारे में भी मैंने थोड़ा आपको बताया था कि रणथंभौर के चौहानों की जो रणथंभौर के चौहान का जो पहला है या मूल पुरुष है वो कौन होता है। चौहानों का मूल पुरुष नहीं, चौहानों का मूल पुरुष तो वही है वासुदेव, लेकिन हम यहाँ रणथंभौर के चौहानों की बात कर रहे हैं। तो रणथंभौर चौहानों के मूल पुरुष वो है अपने पृथ्वीराज के बेटे जिनका नाम क्या है, गोविंदराज। तो गोविंदराज ने कब 1194 में चौहान वंश की स्थापना, कहाँ चौहान वंश की स्थापना या चौहान वंश की नींव कहाँ रखी भाई? ये नींव रखी अपने रणथंभौर में। कब? 1194 में। ये कौन था? गोविंदराज था, वो अपने था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं, उनके पुत्र थे। इससे पहले एक साथियों याद रखना कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में या फिर इनके द्वारा स्थापत्य निर्माण की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने एक पिथौरागढ़, दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पिथौरागढ़ बसाया था, पिथौरागढ़ कहाँ? दिल्ली, दिल्ली में। और किसने पिथौरागढ़ का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज, मैं यहाँ तृतीय लिख रहा हूँ, आप समझ जाना पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। ये पिथौरागढ़ है इसीलिए बसाया, क्यों? क्योंकि इनको पिथौरा की उपाधि थी। पिथौरा कभी पूछ भी दिया जाता है, कभी कभार पूछा भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को कौन सी उपाधि से जाना जाता था, तो वो पिथौरा की उपाधि है वो, ये थोड़ा सा याद रखना इसमें। अब हम अगली बात करें तो वो अपना है गोविंदराज के बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं वलण होता है। वलण के बाद ही तो गोविंदराज का उत्तराधिकारी कौन? वलण। वलण का उत्तराधिकारी होता है वो प्रहलादन, ठीक है। और इसके बाद होता है एक वीर नारायण। वीर नारायण, अब देखिए साथियों, वीर नारायण है, इसने इल्तुतमिश से युद्ध किया था। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, रणथंभौर का वो कौन सा चौहान शासक है जिसने इल्तुतमिश से युद्ध किया? तो वो है वीर नारायण। वीर नारायण के बाद है वो है अपने वाघभट्ट। क्या नाम है? वाघभट्ट। और वाघभट्ट के उत्तराधिकारी है वो कौन है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। अब याद रखना साथियों, वीर नारायण है इल्तुतमिश से युद्ध करता है, और जैत्र सिंह है वो नसीरुद्दीन से, जो दिल्ली का सुल्तान है, नासुरुद्दीन या नासिरुद्दीन कहाँ का सुल्तान है? दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान किससे युद्ध करता है? ये जैतर सिंह नासुरुद्दीन से युद्ध करता है, ठीक है। ये एक इतना याद रखना है। जैतर सिंह के बाद, जैतर सिंह का शासन काल है 32 वर्ष। कितने वर्ष? 32 वर्ष जैतर सिंह ने क्या किया? शासन किया। और इसके बाद 1182 में, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, 1182 में हमीर, जो जैतर सिंह का लड़का होता है, वो क्या करता है? हमीर है, हमीर रणथंभौर की गादी बैठता है, मतलब गादी पर आसीन होता है। कौन? हमीर। तो अब हम हमीर के बारे में बात करेंगे। हमीर के बारे में जिस समय बात करते हैं तो साथियों हम हमारी संस्कृति की भी बात करेंगे, और किस तरीके से हमीर ने युद्ध भी, एक वीरता के साथ युद्ध भी लड़ा था। लेकिन केवल वो, हम जैसा कि कह रहे हैं कि पृथ्वीराज भी केवल युद्धों के लिए ही नहीं जाना जाता, इसके साथ वो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के रखवाले के तौर पर भी माना जा सकता है। उसने अपनी पूर्वजों की कीर्ति को समाप्त नहीं किया, आगे बढ़ाया। वैसा का वैसा ही विग्रहराज चतुर्थ की बात करें या पृथ्वीराज चौहान की बात करें, इन सब की कीर्तियों को आगे बढ़ाने वाला
एक हिंदुस्तान में रणथंभौर में चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण शासक बना जिनका नाम क्या है? हमीर देव। हमीर देव चौहान। शासनकाल कब से कब तक है साथियों? 1182 से 1301 ये शासनकाल है। कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है शासनकाल के बारे में। हमीर देव चौहान 1182 से 1301 तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। अपने पिता जैतर सिंह, अपने पिता जैतर सिंह के निधन के बाद 1182 में रणथंभौर कहाँ है? सोई माधोपुर। रणथंभौर की चौहान, रणथंभौर के चौहान वंश की बागडोर कह सकते हैं, बागडोर या सत्ता अपने हाथ में लेता है। अपने हाथ में लेता है। अब देखिए साथियों, अब इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्या है? एक हम इसके साथ ही इसके दो समकालीन व्यक्ति हुए हैं या फिर दिल्ली के बादशाह हुए उनका हम जिक्र करें तो एक तो है जलालुद्दीन खिलजी। और एक है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक? 1290 से 1296। ये जलालुद्दीन है, ये अलाउद्दीन का काका है। और उसके बाद जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 में कौन शासक बन जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है क्योंकि इसने भी जो पहला सिकंदर था विश्व विजेता, उसी तौर पर भी इसने भी कहा था मैं भी विश्व विजेता बनूंगा, दूसरा सिकंदर कहलाऊंगा। और इसके साथ ही इसने दक्षिण भारत में भी अपने पहले बार अभियान चलाए थे। इनका शासनकाल है वो है साथियों 1296 से लगाकर 1316 तक, 20 वर्ष तक इनका भी शासनकाल रहता है। अब देखिए 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, कुछ किताबों में खलजी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ हम खलजी लिखें तो भी कोई समस्या नहीं है कि जलालुद्दीन खलजी या जलालुद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण, रणथंभौर पर आक्रमण कब? 1192 में। लेकिन हमीर विजयी होता है, हमीर जीत जाता है या हमीर विजयी होता है। 1192 के 1191 माफ कीजिए 1291 के इस युद्ध में किसकी जीत होती है? रणथंभौर के शासक अमीर देव की जीत हो जाती है। और कौन हार जाते हैं साथियों? जलालुद्दीन खिलजी हार जाते हैं। फिर 1296 में क्या होता है? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? उनके ही भतीज के द्वारा और उनके ही दामाद के द्वारा, जिनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 के बाद 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अपना राज्य स्थापित करता है। कहां पर? दिल्ली पर। अब साथियों हम यहाँ एक और बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे साखे करवाता है, जैसे कि 1301 में चित्तौड़, माफ कीजिए 1303 में चित्तौड़ का साखा करवाता है, 1301 में हमीर देव से भी साखा करवाता है। इसके साथ ही 1308 में सिवाना का साखा है, 1311 में साखा करवा, ये मतलब राजस्थान के काफी साखे है। ज्यादातर साखे किसके काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। क्यों? क्योंकि और दूसरा हम ये भी देखते हैं, हम इन शाखाओं के बारे में बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो हम देखेंगे किस प्रकार जालोर के शासक कानड़ देव को भी आखिरकार विरमदेव सोनगरा की बात तो आप सबने सुनी होगी, फिरोजिया की प्रेम कहानी भी आप सबने सुनी होगी। तो खैर इनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। अब देखिए कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। यूं ही अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति वाला था। वो ये चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अपने घोड़ों का हुलिया दागने की प्रथा की बात की हो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। बाजार प्रणाली की स्थापना की हो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है।
कुछ उसने ऐसे ठीक तरीके से काम भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नीतियां ठीक नहीं थी, जैसा कि हम राजस्थानी रियासतों के बारे में देख सकते हैं या राजपूताने के साथ देख सकते हैं। अब क्या होता है साथियों, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी अमीरदेव पर क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के अलग अलग कारण है, जिनमें से हम कुछ कारणों की यहाँ बात करेंगे। जैसे कि एक कारण है, राणा हमीर ने आपने अमीरदेव चौहान ने क्या किया था, अमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन के मंगोल सिपाही, किसको, अलाउद्दीन के मंगोल सिपाही महमूद शाह को शरण दी थी। अलाउद्दीन के, अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी कह सकते हैं, विरोधी महमूद शाह को, महमूद शाह को शरण देना। किसने दी, हमीरदेव चौहान ने। अब देखिए, तत्कालीन कारण की बात करें तो तत्कालीन कारण तो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक भगोड़ा था, मतलब धन के बंटवारे से संबंधित लेकर को दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण मतलब मोहम्मद शाह वहां से भाग के आ गया था, और कहाँ शरण, कौन सी शरण में, किन की रक्षा में आ गया था, वो आ गया था अपने मतलब अमीरदेव चौहान की रक्षा में। अब जो ही हमारे अमीरदेव चौहान की शरण में आया, तो हमारी संस्कृति कहती है कि हमें शरण में आए शरणागत की रक्षा करना व्यक्ति का परम धर्म होता है, और हमारा धर्म भी है ऐसा। और हम हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति दोनों ये बात करती है कि शरणागत में चाहे कोई भी व्यक्ति आए, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम अगर पौराणिक कथाओं की बात करते हैं, तो एक राजा शिवी नाम करके इसी हिंदुस्तान में एक राजा हुए थे, जिन्होंने, आपको पता होगा कि बाज और कबूतर दोनों, अग्निदेव और इंद्रदेव दोनों आपस में राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो बाज कबूतर को कहता है, मतलब राजा कबूतर राजा शिवी के गोद में गिर जाता है, चरणों में गिर जाता है। तो राजा शिवी कहता है कि ये मेरे शरण में आया हुआ है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो बाज कहता है कि नहीं राजन, ये मेरा मतलब शिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर शिवी ने कहा कि आप इसके बराबर वजन ले लो, मैं मांस दे दूंगा आपको। तो कहा जाता है शिवी ने पहले अपनी मतलब अपने मांस का कुछ हिस्सा काट के दिया, फिर अपने हाथ काट के दिए, पैर काट के दिए, सब कुछ शरीर का लगभग आधा भाग काट के दे दिया। उसके बावजूद भी पूरा नहीं हुआ, बाज कबूतर भारी होता गया। तो राजा शिवी खुद तुला में बैठ गया कि क्या इस मेरे शरण में आए हुए मैं किसी भी जीव की रक्षा करूंगा, इसे मरने नहीं दूंगा, भले ही मैं पूरा ही क्यों नहीं, मुझे ही समाप्त कर लो, लेकिन शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। हमारी ये संस्कृति कहती है, हमारी ये सभ्यता है, हमारे पूर्वजों ने हमें ये गुण दिए हैं, हमें ये गुण सिखाए हैं। एक और बात करूं साथियों मैं आपसे, तो उसके बाद किसने, उसके बाद इंद्रदेव और जो अपने अग्निदेव थे, दोनों अपने मूल रूप में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि शरणागत की रक्षा के लिए आपने जो अपना दायित्व निभाया है, आपने जो अपना कर्तव्य निभाया है, वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। हम आज भी बड़े रोचक तरीके से और बड़े बेहतरीन और बड़े गर्व के साथ राजा शिवी जैसे लोगों की मतलब एक शरणागत की रक्षा के तौर पर कहानी याद करते हैं, तो या बातें पढ़ते हैं, तो ऐसी की ऐसी कहानी हमें हमीर के बारे में भी पढ़ने को मिलती है। तो अमीर के उस समय के सैनिकों ने, सेनापतियों ने कहा होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर एक व्यक्ति के पीछे, हाँ ठीक है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हमें किसी व्यक्ति को शरण देनी चाहिए, लेकिन ये कौन है, ये मंगोल है, ये मुस्लिम है, ये इनके साथ नहीं, वो हमारे अलग लोगों के साथ होता। अमीर ने कहा कि नहीं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारा दायित्व है कि हम किसी भी व्यक्ति को क्या दे साथियों, शरण दें। और ऐसा करते हुए अमीर ने क्या दी, उसे शरण दी। तो अमीर ने ज्यों ही शरण दी, तो इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण करना निश्चित हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का शत्रु बन गया अमीर। अब देखो, हम यहाँ कारण बता रहे हैं आपको, तो ये कहानी हम, चलिए ठीक है, आगे सुनी लेते हैं कि फिर क्या होता है साथियों। वो आ जाते हैं और दरबार में बात की जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी अपनी ओर से पत्र लिखता है अमीरदेव चौहान को। तो अमीरदेव चौहान कहते हैं कि मैं आपको नहीं लौटा पाऊंगा, मेरे शरणार्थी को, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो उस अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आपको युद्ध करना पड़ेगा। इन्होंने कहा हम तैयार है युद्ध करने के लिए, और इन्होंने युद्ध किया भी। तो ऐसा कहा जाता है साथियों, 1299 में पहली बार अटैक करता है मतलब अलाउद्दीन का सेनापति, जिसका नाम होता है नुसरत खां। और नुसरत खां
यहाँ एक पत्थर की चोट से मारा जाता है पहले युद्ध में और अमीर देव चौहान पहले युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी खुद अपनी सेना का नेतृत्व करता बन के आता है और चारों ओर किले को घेर लेता है। कुछ समय तक बैठा रहता है लेकिन आखिरकार ऐसा कहा जाता है कि अमीर देव चौहान के दो महत्वपूर्ण सैनिक जिनका नाम रणमल और रतिपाल, उन दोनों को अपनी ओर किले का लालच देकर मिला लेता है और उसके बावजूद क्या करता है वो कि और ऐसा कहा जाता है खाद्य सामग्री भी लंबे समय तक दिक्कत थी और वहाँ पानी पीने में जो भी है वो अपना कहने का मतलब हमारी संस्कृति को नष्ट करने की बात पूरी तह तक पहुंच ही जाता है। तो फिर आखिरकार मतलब रणथंभौर में राजपुताने का पहला शाखा होता है, रंगा देवी जोर करती है जो हमीर की क्या है, पत्नी है। अब देखिए साथियों, तो कारण क्या है युद्ध के वो देखना कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी के विरोधी मोहम्मद शाह को शरण देना, ये पहला कारण है, मतलब ये है। दूसरा कारण है, दूसरा क्या कारण है कि यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है साथियों, इसके साथ ही हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति किसकी, अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन की कौन सी नीति, साम्राज्यवादी नीति। हम इन कारणों से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने युद्ध किया होगा। तो अलाउद्दीन ने 1299 में नुसरत खां के नेतृत्व में, नुसरत खां के नेतृत्व में युद्ध, नुसरत खां मारा जाता है, मारा जाता है। ठीक है, एक पत्थर की चोट लगती है जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जा मतलब मारा जाता है और अमीर है वो अपने वापस युद्ध जीत लेता है। फिर हमने यही कहा कि फिर 1301 में शाखा, हम ये बात करें यहाँ तो मैं लिखूं 1301 में शाखा व जोर, शाखा, शाखा व जोर। अब देखिए साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आज बहुत सारे मतलब हर जगह आपको देखने को मिल ही जाएगा शाखा का अर्थ क्या होता है, जोर का अर्थ क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं। तो शाखा वो होता है साथियों जिस समय संपूर्ण रूप से युद्ध जीतने की या कोई बाहरी सहयोग की आशा समाप्त हो जाती है, आशा मिट जाती है, उसके बाद पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है, केसरिया साफा धारण करके या केसरिया धारण करके रणभूमि में चले जाते हैं। फिर उनके सामने ना जीत का जश्न होता है, उनको कोई जश्न नहीं होता है। उन कहने का मतलब है वे ये तय कर लेते हैं कि उगते सूर्य या उगते भान हमें क्या करना है, युद्ध करना है और युद्ध में वीरगति को प्राप्त करनी है, वीरगति प्राप्त करनी है। और इसके साथ ही महिलाएं क्या करती है साथियों, जिस समय युद्ध की पूरी मतलब जीत की पूरी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, उस समय महिलाएं जोर करती है, मतलब अग्नि कुंड में अग्नि हवन करती है, अग्नि को पैदा करती है और स्वयं अग्नि में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। अग्नि में अग्नि को अपने आप को अग्नि को होम कर देती है, मतलब जिंदी स्त्रियां जल जाती है अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए। वो क्या कहलाता है, जोर कहलाता है। यहाँ ये भी बताया जाता है अमीर की बेटी ने जलदोर किया था और अमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जोर। तो 1301 में शाखा और जोर, शाखा किसके नेतृत्व में होता भाई, अमीर, और दूसरा जोर किसके नेतृत्व में होता है, रंगा देवी। और रंगा देवी कौन है, रंगा देवी अमीर की पत्नी है। दो विद्रोही सेनापति, या मैं यह कह सकता हूं कि विश्वासघाती सेनापति कौन है भाई, विश्वासघाती सेनापति, विश्वासघाती सेनापति है वो है अपने रणमल और रतिपाल, रणमल व रतिपाल। दोनों का नाम याद रखना, एक तो रणमल है और दूसरा कौन है, रतिपाल है। ये दोनों हमीर के सेनापति है। इन सबको इनको लालच देकर क्या कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। ऐसा कहा जाता है साथियों कि एक और ये भी किंवदंती है कि एक ये भी मैं घटना कहीं पढ़ रहा था कि
अलाउद्दीन खिलजी है वो युद्ध जीत नहीं पा रहा था हमीर से, और हमीर जितने भी आमने सामने युद्ध करता, प्रत्येक युद्ध में हमीर क्या हो गया, जीत गया था। और तो कहा जाता है कि समाचार सुना दिया गया ऐसा कि युद्ध में राजपूतों की क्या हो गई है, हार हो गई है। और तो इसके कारण इनकी पत्नी रंगा देवी ने क्या कर लिया, जोर कर लिया, और हमीर ने भी हमीर की पुत्री ने भी जल जोर कर लिया। तो एक ऐसी किंवदंती है, एक ऐसी कहानी है कि जिस समय जोर की बात आती है तो हमीर क्या करता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, अपने महल में बैठ जाता है। पूरे लोग आज साजो सम्मान के साथ जोर की साखे की बड़ी धूमधाम से तैयारियां करते हैं। तो सेनापति बात करते हैं कि भाई राजा स्वयं कहाँ है। तो रंगा देवी जाती है, या रंग देवी जाती है, हमीर से कहती है कि भाई आप एक मतलब शूरवीर है, उसके बावजूद भी आप यहाँ घर में आकर अंदर बैठ गए हैं, महिलाओं की भांति, आपको क्या हो गया है। तो फिर अमीर ने कहा था कि तू मेरी चिंता नहीं समझ सकती। उस समय अमीर की जो बेटी थी उसकी ना तो सगाई हो रखी थी, ना शादी हो रखी थी। तो इसलिए उसने सोचा था कि आप जोर कर रही हो, इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी है, और मैं किसी कंवारी कन्या की, या जिसकी अभी सगी ही नहीं हुई है, वो कैसे जोर करेगी, वो कौन से किस सतीत्व के लिए मतलब अपने आप को होम कर देगी। मैं ऐसा दुष्ट पिता कैसे हो सकता हूँ, तो अपने आंखों के सामने अपनी इस कोमल कन्या को जलते हुए देख सकता हूँ। तो ये बातें आखिरकार रंग देवी की बेटी यानी कि अमीर की बेटी को पता चली। तो भाई वो अमीर ये भी सोच रहा था कि मैं मेरे हाथों से तो कैसे अपनी बेटी को मार ही दूं। तो फिर ये सारी की सारी घटनाएं जिस समय अमीर की बेटी को पता चली, तो वो भी एक महान पिता की महान पुत्री अपनी इह लीला को पानी में कूद कर क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। और इधर रंगा देवी के नेतृत्व में क्या हो जाता है, जोर हो जाता है। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि हमीर खुद ने भी जाके आत्महत्या कर ली थी, जैसा कि ये किंवदंतियां हैं। और एक और किंवदंतियां ये भी बातें ये भी है, 1300 जैसे भी हुआ साथियों, 1301 में हमीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और हमीर और चित्तौड़ में, आपने माफ कीजिए, रणथंभौर में राजस्थान का पहला जोर और राजस्थान का पहला शाखा होता है। कहाँ होता है, रणथंभौर में। और रणथंभौर उस समय किनके अधीन था, तो उस समय रणथंभौर चौहानों का अधीन था। मैं एक और बात बताता हूँ साथियों, हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमीर हट के लिए जाना जाता है। और हमें हमीर हट के लिए कैसे जाना जाता है, कि हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूं तो हमीर केवल और केवल एक सेनापति के कारण, केवल और केवल एक सेनापति के कारण हमीर अपने को, अपने पूरे परिवार को होम देता है। मतलब पराजय स्वीकार कर ले, मतलब अपने युद्ध, पराजय स्वीकार नहीं करता, युद्ध करता है केवल एक शरणागत की रक्षा के लिए। इसीलिए कवियों ने बहुत बेहतरीन दुआ कहा है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट छड़े न दूजी बार। उन्होंने कहा है कि शेर एक बार शावक को जन्म देता है, और इसके बाद सतपुरुष अपने सत्य वचन पर अडिग रहते हैं। उसी प्रकार केला एक अपने वृक्ष पर जिस जगह पर एक बार लग जाता है, उसी जगह पर दूसरी बार नहीं लगता। और इसी प्रकार महिलाएं एक बार तेल चढ़ती है, मतलब उनका विवाह हम कह सकते हैं, या जो अग्नि के सामने फेरे वो एक बार होते हैं। और ऐसा हठीला भी कोई हमीर एक ही रहा होगा। तो ये कवियों ने बहुत बेहतरीन, दास्तान कवियों ने बहुत अच्छी बातें ये लिखी है। और ये कहीं न कहीं बातें हमें ये सीख दे रही है कि हमारी संस्कृति को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, हमारी मर्यादा की कामना, या हमारी मर्यादा को किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब इन सब की हमें जानकारी कौन देते हैं, तो साथियों जानकारी देने के स्रोत है। तो एक मैं आपको कह रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के इस युद्ध में एक व्यक्ति साथ में था जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। अमीर खुसरो इस युद्ध का वर्णन करता है। वो युद्ध होता है अपने उस पुस्तक का नाम होता है खजाइन उल फुतूह। उल फुतूह ये किसकी रचना है भाई, खुसरो की, यानी कि खुसरो मतलब अमीर खुसरो की है। किसकी रचना है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ में होता है। एक और मैं बताऊं आपको कि इतिहासकार का नाम जियाउद्दीन बर्नी, ये भी इनके साथ होता है। और इनके साथ ही हमारे इतिहास के संदर्भ में मैंने आपको पहले भी लिखाए थे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर हट
और हमीर रासो, हमीर हठ और हमीर रासो। देखो हमीर रासो है, हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर या जोधराज है, और हमीर हट के है अपने कौन, हमीर हट के चंद्रशेखर है, और हमीर महाकाव्य के है नयन चंद सूरी। जियाउद्दीन बर्नी, इनका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी है। जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो ये दोनों शत्रु सेना के थे, मतलब हमारे धर्म के नहीं थे, हमारी ओर से नहीं थे। उसके बावजूद भी इन्होंने हमीर की रक्षा की है। हमीर एक वास्तविक अपनी संस्कृति का रखवाला है, अपने मतलब एक शूर व्यक्ति है, एक वीर आदमी है, और किस तरीके से अपनी शरणागत की रक्षा के लिए अपने तन मन धन सबको समर्पित करते हुए अपने पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में अमर करने की बात करता है। वो कौन करता है? हमीर करता है। तो इस तरीके से हमीर देव चौहान की ये कीर्ति हमें हमेशा और आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाती रहेगी कि हमारे पूर्वज किस तरीके से अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी संस्कृति और सभ्यता की रखवाली के लिए सदा सदा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन किसी के आगे झुके नहीं और न ही किसी को सुपुर्द किया। अब मैं एक और बात बताऊं आपको, जो मोहम्मद शाह था, जिसे अमीर ने, जो मंगोल सेनापति जिसे अमीर ने क्या किया, शरण दी, और उसे अलाउद्दीन के द्वारा पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उसे कैद करके कहा गया कि बता क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई पहले कई मृत्यु दंड देना चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई पूछना तो चाहिए क्या करना। तो कह अगर मैं तुझे रिहा कर दूं, अलाउद्दीन ने कहा, तो क्या करेगा। तो उसने कहा, मोहम्मद शाह ने कहा कि अगर तू मुझे रिहा कर देगा तो मैं सबसे पहला यही काम करूंगा कि मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। वो सुल्तान के सामने कह रहा अलाउद्दीन को, मैं तुम्हें मारूंगा, और दूसरा काम ये करूंगा कि हठीले हमीर के वंशजों को वापस रणथंभौर की गादी दूंगा। तो ये दोनों बातें हम सबको याद होनी चाहिए। ये दोनों बातें कहीं न कहीं हमें अपने होठों पर याद रखनी चाहिए, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को या आने वाली पीढ़ियों को जरूर बता सकें कि हमारे समाज में और हमारे देश में ऐसे ऐसे भड़ जोधार पैदा हुए जो अपनी संस्कृति की मर्यादा के लिए हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और इसके साथ ही हमीर जैतर सिंह का बेटा था। किनका बेटा? तो इन्होंने अपने पिताजी के जो 32 वर्षों का जो शासन काल है, तो इन्होंने 32 वर्षों के शासनकाल को स्मरण रखने के लिए 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया। 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ है भाई? तो पहला रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग। और उसके साथ ही किसने बनवाई? हमीरदेव चौहान ने। क्यों बनाई? क्योंकि उसके पिता जैतर सिंह ने कितने वर्ष तक या कितने सालों तक अपना शासन चलाया? 32 साल तक। और उस 32 साल के शासन को याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया? 32 खंभों की क्या बनाई? एक छतरी बनाई। इसके साथ ही जिस समय उसने रणथंभौर जीता था साथियों, तो रणथंभौर जीत कर अलाउद्दीन के द्वारा रणथंभौर जीतने के बाद उल्लू खां को सौंप दिया रणथंभौर। किसको सौंपा? उल्लू खां को। तो एक आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर को किसे सौंप दिया गया? तो उल्लू खां को। युद्ध के 1301 के युद्ध के बाद रणथंभौर पर उल्लू खां का अधिकार। मतलब अधिकार तो कौन करता है? वही, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो काम करने वाला, उसके अधीन रहकर कौन काम कर रहा था? किसके नेतृत्व में किसे सौंप दिया गया ये रणथंभौर का दुर्ग? तो ये रणथंभौर का दुर्ग उल्लू खां को सौंप दिया गया। इतनी एक थोड़ी सी बात याद रखना। अब हम अगले एपिसोड में, आज हम इतनी लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम जालोर के चौहानों की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जालोर के चौहानों की स्थापना 1184 में होती है साथियों। कीर्तिपाल नाम करके एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जालोर को प्राचीन नाम बिजोलिया शिलालेख में जबालीपुर मिलता है, क्योंकि वहां जबाली नाम करके कोई ऋषि रहते थे, उनके नाम पर ही जालोर का नाम
जवालीपुर पड़ा है। जालोर के दुर्ग को सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं, सुवर्णगिरी भी कहते हैं, इसके साथ ही सोनगढ़ भी कहते हैं और इसके साथ कांचड़ी दुर्ग भी कहते हैं। इसके कारण ही जालोर के जो चौहानों की शाखा है उन्हें सोनगरा चौहान कहते हैं। तो खैर साथियों, आज इतना ही, बाकी हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप सबने समय दिया और ठीक तरीके से आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार।